संयुक्त किसान मोर्चा, श्रम महासंघों, खेत मजदूरों यूनियनों के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन। बरेली। आज संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय श्रम महासंघों, खेत मजदूर यूनियनों के राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर किसान एकता संघ, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन इंटक, सीटू, एटक, HMS, क्रालोस इनके किसान के तत्वाधान में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना देकर कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित 16 सूत्री मांग पत्र SDM बरेली को सौंपा। इस दौरान हुई सभा को किसान नेता डा रवि नागर ने कहा, सरकार 3 वर्ष पहले हुए समझौते को लागू नहीं कर रही है, किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रदेश सचिव राजीव शांत ने कहा, मनरेगा का बजट लगातार घटाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण मजदूर खेत मजदूर के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश मेहता ने कहा, 44 श्रम कानूनों की बहाली, न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग को लेकर श्रम महासंघ आंदोलनरत हैं। क्रालोस के फैसल शेख ने केंद्र व प्रदेश की सरकारों को फैशिस्ट बताया। किसान एकता संघ के यज्ञ प्रकाश गंगवार ने किसान खेत मजदूरों की एकता पर बल दिया। सीटू की मौ सद्दीक ने न्यूनतम वेतन 26,000 करने की मांग पर जोर दिया। अधिवक्ता संघ KTR लोधी ने अधिवक्ता एक्ट लागू करने की मांग उठाई। बैठक की अध्यक्षता 4 सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की, जिसमें किसान नेता डा रवि नागर, सतीश मेहता, DC मौर्य, संजीव मेहरोत्रा शामिल रहे। संचालन राजीव शांत, मौ फैसल शेख ने किया। इस दौरान मुकेश सक्सेना, महेश यादव, कमालुद्दीन, राजेश शर्मा, जगपाल यादव, यशवीर यादव, कैलाश, राम सेवक, हिमांशु, आबिद हुसैन, वसीम खां, फुरकान आदि ने अपने विचार रखे। इरशाद अहमद, अशफाक, नारायण लाल, पूरन लाल, कृष्णकांत, झम्मन लाल, दिशा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। 2 बजे किसान नेता डा रवि नागर, राजीव शांत, सतीश मेहता, मुकेश सक्सेना, संजीव मेहरोत्रा, यज्ञ प्रकाश गंगवार, मौ फैसल, हिमांशु, राजेश शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा। बरेली से कविता मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, पिछले दिनों 3 साल पहले सभी ने देखा कि देश का किसान अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर अपनी जायज मांगों को लेकर 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर परेशान और दुखी रहा। केंद्र सरकार ने हमारे साथ 3 साल पहले समझौता किया और उस जो 3 कानून बने थे उनको वापस लिया, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए, जो हमारे साथ समझौता हुआ उस पर अभी तक एक बात पे भी केंद्र सरकार ने अमल नहीं किया है। 3 साल हो गए देश के किसान को इंतजार करते करते। जब हमने ये देखा, संयुक्त किसान मोर्चा ने देखा कि ये सरकार झूठे वादे कर रही है, किसानों को धोखा दे रही है, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का मन बना लिया। हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का मन बना लिया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने बैठ के शुरू कर दी कि सरकार के झांसे में नहीं आना है, हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। जब सरकार ने ये देखा कि अभी ये अपनी जायज मांगों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा, साथियों, आज इतनी शर्मनाक, दिल इनको देखकर रोता है कि जो किसान देश का पेट भरने का काम करता है, उसके ऊपर ऐसे गोलियां चलाई जा रही हैं जैसे आतंकवादी सामने खड़े हों। उनको ऐसे तरीके से देखा जा रहा है जैसे ये अपराधी हैं। इसको देखकर हमारे जो किसान साथी हैं, जो संयुक्त मोर्चा के और भी घटक हैं, हमारे संजीव मेहरोत्रा जी भी खड़े हैं, हमारे राजीव शांत जी भी खड़े थे, अभी और बहुत सारे लोग हैं, सब ने ये मन बना लिया है कि इस निकम्मी सरकार के खिलाफ अब हम सहेंगे नहीं, इनकी झूठी बातों में अब आने वाले नहीं हैं। अब हम आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में खड़े हो गए हैं। आज ये कहने के लिए यहाँ बरेली कलेक्ट्रेट पर आए हैं, या तो ये सरकार इस संदेश को समझ जाए, अन्यथा पहले की तरह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। किसको ज्ञापन दिया आपने? हमने जिलाधिकारी बरेली को ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है और ये कहा है
कि इस निकम्मी केंद्र सरकार पर अंकुश लगा दो। अगर अंकुश नहीं लगाया तो देश का किसान और किसान हितैषी लोग इस सड़कों पर, देश की सड़कों पर खड़ा होगा, फिर इसे संभालना मुश्किल होगा। बहुत बढ़िया।